जय सिया राम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए राधा और कृष्ण की मार्मिक सी कहानी, जिसे सुनते ही आपके दिल तक छू जाएगी और पहुँचेगी भी। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर वे किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले, राधा, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना इन आँखों से कभी आंसू बहे, क्योंकि मैं तो तुम्हें कभी भूली ही नहीं थी। जो तुम याद आते, इन आँखों में तो सदा तुम ही थे। इन आंसुओं के साथ कहीं तुम बह न जाओ, इसलिए मैं कभी रो भी नहीं पाई। कान्हा, तुमने प्रेम में अलग होकर क्या खोया है, उसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं तुम्हें। कभी सोचा है इस तरक्की में कितने पिछड़ गए तुम। यमुना के मीठे पानी से शुरुआत की और समुद्र के पानी तक पहुंच गए तुम। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र का भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर है, बताऊं तुम्हें। कान्हा होते तुम तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में हम मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टता हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और आप अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी अपनी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप तो प्रेम में शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखोगे तो आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, पर लोग आज भी उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। यह कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर भी राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कृष्ण मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हम हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले
भगवान श्री कृष्ण को भी छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्णा।